हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज हमारा रीजनिंग का चौथा सेट होने वाला है। तो आज भी मैंने 20 क्वेश्चन लिए हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, अल्फ़ाबेटिकल जो है मिसिंग अल्फ़ाबेट रहता है, वो वाला क्वेश्चन है। क्या होना चाहिए इसका आंसर? देखिए, आज इसको एक टेक्निक बताते हैं हम आपको करने का। यह देखिए, यहाँ पे आपको कॉलम नहीं बांटना है। जैसे आप तरीका सीखें कि कॉलम बांट लेंगे कि 15 है तो या तो 3-3 का ग्रुप बना लेंगे या 5-5 का, वैसे नहीं करना है। एक काम कीजिए, यहाँ बड़ा वाला में ध्यान दीजिए। यहाँ देखिए, बी के बाद क्या है? ए है। बी के बाद कितना है? ए है। तो एक काम करते हैं, अगर बी के बाद हम लोग ए लिखते हैं तो बी के बाद ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो बी ए बी सी, बी ए बी सी। तो यहाँ अगर हम लोग सी बिठा देते हैं तो फिर बी ए बी सी। फिर यहाँ अगर बी बिठा देते हैं तो बी ए बी सी। फिर यहाँ बी है तो फिर यहाँ ए बिठा देते हैं, बी ए बी सी। फिर यहाँ क्या बिठा देंगे? बी ए बी। यहीं पे मेरा ख़त्म हो जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ध्यान से समझिए। देखिए, ग्रुप बनाते बी ए बी सी। क्या हो रहा है हमारा? देखिए, यहाँ पे हो रहा है बी ए बी सी, एक ग्रुप खत्म। बी ए बी सी, दूसरा पेन चेंज करके बताते हैं। बी ए बी सी, ये हो गया। आगे देखिए, फिर से लिखा हुआ है बी ए बी सी, ये भी ख़त्म हो गया। फिर बी ए बी सी, ये भी ख़त्म हो गया। बी ए बी सी, ये भी ख़त्म हो गया। और बी ए बी सी, बी ए बी, यहीं तक था। या तो हम ये कह सकते हैं इसमें कि देखिए, ए बी सी भी चल रहा है, ए बी सी भी चल रहा है, ए बी सी बी, ए बी सी बी। फिर देखिए ए बी सी बी, फिर देखिए ए बी सी बी, फिर देखिए ए बी सी बी, ए बी सी बी यहाँ पे एक, 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 और ए बी लास्ट में बच गया, उसको छोड़ दिया गया है। बस खत्म, यहीं तक खत्म हो गया। तो इस तरह से हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए, सी बी सी डबल ए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए इजी क्वेश्चन है। क्या करना है इसको? हाइट को कैसे लिखना है, ये सब ऊपर देखने का दरकार। यहाँ देखिए, ए का कोड है प्लस, सी का कोड क्या है? माइनस, ई का कोड है भागा। इसी तरह सबका दिया हुआ एच ई आई जी एस टी। एक काम कीजिए, सब में बराबर है, सब में बराबर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें बराबर देखने की ज़रूरत नहीं है हमको। अब यहाँ यहाँ पे भागा है, इसमें भागा है, इसमें भी भागा है, इसमें गुना, इसमें गुना है। तो देख लेते हैं ई के लिए क्या कोड होना चाहिए। ई के लिए भागा होना चाहिए, तो बोलेंगे भागा है तो ये गुना वाला कभी नहीं होगा, भागा। सब में देखिए बराबर बराबर जा रहा है। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, यहाँ छोटी ब्रैकेट, यहाँ गुना, यहाँ गुना, यहाँ बराबर है यहाँ पे। इसका मतलब पीछे से जो दूसरा अंक है वो हमको बता देगा। पीछे दूसरा अंक कितना? एच है, तो एच हमको बता देगा। एच के लिए क्या होता है? एच के लिए यहाँ क्या दिया हुआ है? भागा, बराबर दिया हुआ है, तो बराबर वाला आंसर हो जाएगा। यानी ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट सिलोगिज्म का है, देख लेते हैं इसको कैसे बनेगा। कुछ बसें चौपहिया वाहन है, बस है, कुछ बसें चौपहिया वाहन है, सी डब्ल्यू यानी चौपहिया वाहन। सभी चौपहिया वाहन वैन है, और जितना चौपहिया वाहन है ना वो सभी वैन है। क्या है? वैन, वैन। अब देखते हैं क्या करना है। निष्कर्ष में देखते हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बसें हैं, कुछ वैन बसें। भैया, ये जो वैन का हिस्सा है, बस में भी कुछ गया है, एकदम सही बात बोला है। कुछ बसें वैन है, कुछ बसें वैन भी है, सही बात है, क्योंकि ये बस और ये वैन एक दूसरे को टच करके जा रहा है। ये भी और ये भी एक दूसरे को टच कर रहा है, क्योंकि सी डब्ल्यू को टच किया यानी चौपहिया वाहन को टच किया, तो बस को भी टच करके जाना पड़ा। तो कुछ बसें वैन, ये भी सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, दिया गया है ये वाला क्वेश्चन। इसमें कैसे करना है, इसका बीच रिलेशन ढूंढना है कि इसके बाद क्या आने वाला है। यहाँ देखेंगे कैसे हुआ है। अगर 8 से 48 को भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और 14 से इसको भागा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 6 या कितना हो जाएगा? 18। इधर भी भागा, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। 21 को भागा करेंगे, इसको भागा करना है, भागा करेंगे 3 आ जाएगा। 9 से 45 को भागा करेंगे 5 आ जाएगा। 5 दिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 8 से भागा करेंगे 56 हो जाएगा, और 17 से भागा करेंगे 54। 54 तो कटेगा नहीं 17 से। 8 7 56, यहाँ से मेरा 7 आ रहा है, और 17 तिया 51। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये 54 को हम लोग 51 कर लेते हैं। ठीक है, 54 नहीं होगा, 51 ही होगा वहाँ पे।
तो इसको भागा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो सत्य कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सत्य 21, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहा गया है समीकरण को सही बना देगा, ऐसा एक समीकरण दिया गया है, ये वाला समीकरण दिया गया है, और कहा गया है बदलना है, 2 गो चिन्ह भी बदलना है और 2 अंक भी बदलना है। देख लेते इसको कैसे करेंगे। कुछ इसमें नहीं करना है, नीचे से स्टार्ट करते हैं, हमेशा नीचे से 3 नंबर देखते ट्राई करते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर क्या कहता है, या तो 4 नंबर में ऑप्शन दे देता है या 3 नंबर में। बहुत ही ज़्यादा चांस है इसमें, बहुत ही रेयर चांस में 1-2 नंबर में देता है, नीचे ज़्यादा चांस रहता है। 6 गुना 4, अच्छा बदलने को कहा गया है, दोनों बदलना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ये चेक करें पहले ये वाला। तो प्लस को गुना और गुना को प्लस, तो जहाँ प्लस है वहाँ लिखेंगे, जहाँ गुना है वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ प्लस है वहाँ गुना लिखेंगे। और भैया 4 6 को भी बदलना है, 4 और 6 को भी बदलना है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, बराबर 16। 6 दूनी 12, 12 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 16 बराबर 16। आ गया ना। कहे थे ना कि हमेशा ऑप्शन कहाँ पे दिया जाता है, नीचे ही दिया जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऊपर वाला सब चेक कर लेंगे, उससे कोई भी समीकरण सही नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए ये वाला, अगर DHL PTX है तो BFG के बाद क्या आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पे DHL DHL और यहाँ पे लिखा हुआ है PTX। D से X का रिलेशन देखिए, अगर D को हम D नहीं लिख के इसको -1 कर देते तो यहाँ पे C आ जाना चाहिए। तो इस X जो उल्टा होता है किसका उल्टा होता है, C का उल्टा होता है। H को हम लोग देखेंगे, H को, तो H को हम लोग क्या देख सकते हैं, -1 देख सकते हैं। तो GH, इसके पहले क्या आता है, H के पहले क्या आता है, G आता है, तो यहाँ पे G हो जाएगा। L है, L के पहले क्या आता है, L में -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, L क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। देखिए सबका अपोजिट दिया हुआ है, C का अपोजिट होता है X, T का GT होता है और K का P होता है। ठीक है, उसी तरह से BFJ इसका शुरू जो था D, इसका लास्ट वाला से रिलेशन देखे थे, तो मान लीजिए ये D नहीं है, C है, C का बाद वाला X होना चाहिए। तो ये B है, तो B में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा A, और A का उल्टा क्या हो जाता है, Z हो जाता है। अब ऑप्शन हम लोग देखेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे, ऑप्शन देखेंगे। ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा भैया, ये नहीं होगा, ऑप्शन एक ही को बच रहा है। ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा, ऑप्शन हो जा रहा है 2 नंबर, क्योंकि इसका पीछे क्या है, Z है। आ रहा समझ में। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। लिखा गया है, टेप को लिखा गया है TAPE, टेप। टेप को कैसे लिखा गया, देखिए टेप को लिखा गया है SU, T को, A को लिखा गया है ZB, ठीक है, P को लिखा है OQ और E को लिखा DF। अगर ध्यान से हम देखते हैं तो हमको पाते हैं कि अच्छा STU, एक आगे एगो पीछे, एगो आगे एगो पीछे, T का एक आगे वाला और एक पीछे वाला, T का एक आगे वाला और एक कहाँ है, पीछे वाला। T का पहले क्या आता है, S, T के बाद क्या आता है, U। तो एगो माइनस वाला और एगो प्लस वाला। उसी तरह से देखिए A के पहले क्या आता है, Z आता है, तो एगो ये माइनस वाला, एगो ये प्लस वाला, उसी तरह से सबका चला गया। तो मॉक का देखते हैं, मॉक एकदम इजी हो जाएगा अब तो निकालना हमारा। LMN, तो यहाँ पे होगा LNO, तो क्या होगा NO, तो N होगा एक बार और, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। तो देखिए पहला होना चाहिए था L, क्या होना चाहिए था L, और उसके बाद होना चाहिए था DN, बस ख़त्म। ऑप्शन में देखते हैं, पूरा बनाने का ज़रूरत नहीं है हमको, पूरा नहीं बनाना है। तो LN, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, एक ही तो ऑप्शन बच गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट 55 लिखा हुआ है और 66 लिखा हुआ है, 55 और 66, 55 और 66। एक काम करते हैं, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक काम करते हैं 55 को हम काट देते हैं 11 से, तो कितना बार में कटेगा बोलिए, 11 पचे 55 हो जाएगा, 11 पचे 55, 11 छके 66, दोनों को जोड़िए कितना आ गया, 11 आया। और 11 में अपना मन से 3 से गुना कर दीजिए, तो 11 तिया कितना आ जाएगा 33, यहाँ 33 दिया गया है। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं, तो दूसरा भी इसी तरह है, 22 + 99, 11 से भागा करिए, 11 दूना 22, 11 नवा 99,
इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 11, कितना आ जाएगा 11, और फिर 11 को 3 से गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। उसी तरह से हम लोग इसका कर सकते हैं। तो 44 है 88 है, 44 और 88, 11 चौका 44, 11 8 88, 4 8 कितना हो जाएगा 12, 4 8 कितना हो जाएगा 12, और 12 को 3 से गुना कर देंगे जब, तो 12 3 कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट देखिए ये क्या कहा है विराट केतन और रोहन के बीच बांटना है, कुछ क्या बांटना है, टॉफ़ी बांटना है। कहा गया है कि टॉफ़ी का क्रमशः अनुपात दिया गया है और टॉफ़ी का कुल संख्या दिया गया। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखिए विराट केतन रोहन, विराट केतन रोहन। विराट का कितना हिस्सा है 6, केतन का 9, रोहन का कितना है 8। इसका टोटल वैल्यू किसके बराबर कर देंगे 1012 के। यहाँ जोड़िए 6 9 15, 15 8 कितना हो गया 23, 23 का रेशियो का वैल्यू कितना है 1052। काट देते हैं, 23 चौके 92, हाथ में बचा कितना 9, 23 चौके 92, 44 बार में कट गया। कहा गया है रोहन को कितनी टॉफ़ियाँ मिली है, रोहन को, तो रोहन को कितना मिला है 8 मिला है। तो 1 का वैल्यू 44 है, तो 8 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 8 32 3 35, जिसका पीछे 2 होना चाहिए। किसके आंसर के पीछे 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हर बार डाइस से क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि आपका डाइस भी ना छूटे। आज इस तरह का पैटर्न लिए हैं, पिछला बार किसी और तरह का पैटर्न बताए थे। तो यहाँ देखिए इस तरह का जब भी डाइस रहेगा, डाइन ने ए का उल्टा सी रहेगा, डी का उल्टा एफ, और बी का उल्टा क्या रहेगा ई। तो ए के उल्टा क्या रहेगा सी, डी के उल्टा क्या रहेगा एफ, और क्या बचा बी के उल्टा क्या रहेगा ई रहेगा। बस ख़त्म कहानी। क्या कहा गया है, नहीं बनाया जा सकता है। कौन सा ऐसा चित्र जो दिया गया नीचे नहीं बनाया जा सकता है। देखिए भैया ए का उल्टा सी है, डी का उल्टा एफ है, बी का उल्टा ई है, मतलब कि दुश्मन है ये लोग। ए और सी दुश्मन है, डी और एफ दुश्मन है, बी और ई दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो कभी भी पास में नहीं रह सकता भैया, सट के नहीं रह सकता है। चेक करते हैं एक नंबर, यहाँ बी सी डी तीनों आसपास है। तो बी सी डी देखिए इस ग्रुप में है बी, इस ग्रुप में है बी, यहाँ है सी और यहाँ है डी। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये तो अलग अलग है। अच्छा उसको छोड़िए, आगे आते हैं ई बी सी, यहाँ पे है ई, यहाँ पे बी। देखिए ई बी साथ में है, यहाँ पे ऑपोजिट है, यहाँ पे कैसा है ऑपोजिट है, लेकिन यहाँ ई और बी क्या है साथ में है। ऐसा कभी नहीं हो सकता भैया, मतलब कि ये कभी नहीं होगा कि ई और बी साथ में रह जाए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका उपयोग करके ये नहीं बना सकते, क्योंकि बी और ई एक दूसरे का दुश्मन है और बी और ई कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट कौन सी श्रृंखला आएगी आगे में वो पहचानना है। थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है लेकिन करने का कोशिश कीजिए। देखिए ध्यान से एक बात समझाने का कोशिश करते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को देखिए, पहले नीचे था फिर ऊपर गया है, फिर ये वाला अगर ये डायग्राम बना देते हैं यहाँ पे ऐसे, तो पहले कहाँ था इस पोजीशन पे था, सेकेंड बार में इस पोजीशन पे, थर्ड बार में इस पोजीशन पे, है कि नहीं है। देखिए फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड फिर फोर्थ में यहाँ आया है, फोर्थ में भी आ गया है, कहाँ पे आ गया यहाँ पे। तब रिपीट बताइए हमको कहाँ चला जाएगा, फिफ्थ पोजीशन उसका यहाँ होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया। चलिए एक बात कंफर्म हो गया भैया कि वो जो है ट्रायंगल उसका पोजीशन यहाँ है। ठीक है, आगे एक बात और क्या चाहिए, भरा हुआ खाली, भरा हुआ खाली। तो अब बोलिए भैया भरा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भरा होना चाहिए। भर दिए। अब एरो को देख लेते हैं। पहले देखिए पहले कहाँ था एरो, पहले यहाँ था नीचे आया फिर यहाँ आया फिर यहाँ आना चाहिए। एक बात बताइए अच्छा हम ज़्यादा दिमाग क्यों लगाएंगे, हम ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। एक चीज़ हम देख लेते हैं ध्यान से कि भरा वाला सिर्फ और सिर्फ भरा वाला, भैया ये तो पोजीशन यहाँ नहीं होगा ट्रायंगल का, ये पोजीशन यहाँ होगा लेकिन भरा होगा, ये भी नहीं होगा। ये पोजीशन यहाँ होगा लेकिन भरा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन एक ही बच जाता है। ऑप्शन कौन सा बच जाता है, ऑप्शन नंबर बच जाता है हमारा 4। कौन सा ऑप्शन होगा 4 नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट इसको हम लोग डिक्शनरी का आधार पे सजाना है कि कौन सा पहले आता है। तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे ना, तो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। हाँ देखिए ध्यान से,
एक काम करते हैं, पहले पहले ऑप्शन देखते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3। भैया 5 या 3 में तो कोई आंसर आएगा, इसका मतलब 2 को पहले ही छट जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग 5 और 3 को देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 और 3 पे फोकस। डी पी डी ई, 3 में डी, ठीक है। तीसरा पोजीशन है यहाँ पे पी, और तीसरा पोजीशन यहाँ पे कितना है, एन। एक बात बताइए, पहले एन आता है कि पहले पी आता है? तो बोलिएगा एम एन ओ पी, पहले एन आता है। 5 वाला आंसर गया भैया, नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या आता है, 3 आता है। एक चीज़ हम सीख गए, दूसरा चीज़ हम आराम से सीख जाएंगे। अच्छा, इसका दूसरा देखिए 2 है, इसका दूसरा कितना है, 5 है। 2 और 5 में देखते हैं, 2 और 5 में, तो यहाँ देखिए डी ई भी है और 5 में डी ई पी है। एक बात बताइए, पहले पी आएगा कि पहले भी आएगा? तो कहिएगा पहले पी आएगा। तो पहले क्या आएगा, पहले 5 आएगा। तो ये ऑप्शन भी गया, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करना सबसे बेहतरीन तरीका है। हाँ, 5 लड़कियां पंक्ति में बैठी है, ए बी के दाएं। रैंकिंग का क्वेश्चन है, 5 लड़कियां ए बी पंक्ति में बैठे, लाइन से बैठे हैं। ए बी के दाएं हैं, जो ए है वह बी के दाएं है। यहाँ बैठा देते हैं बी को, तो बी का दाया हो गया ए। ई बी के बाईं ओर है, जो ई है वह बी के बाईं ओर है, ठीक है। परंतु सी के दाएं है, जो ई है वह बी के बायां है लेकिन सी का दायां है, ठीक है। ए डी के अच्छा क्या लिखा है, ए डी के बाएं हैं, ए जो है वह डी के बाएं हैं। अगर डी यहाँ बिठा देते, फिर से डायग्राम बना देते अच्छे से। देखिए समझा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहा गया है ए बी के दाईं ओर है, जो ए है ए वह बी के दाएं ओर। अगर भैया यहाँ बी बैठेगा तभी तो दायां इसका ए होगा। आ रहा समझ में? आपका मुंह अगर उत्तर की तरफ है, कोई लड़का आपका नाम विजय है, अजय आपके दाएं बैठा है, तो आप समझ लीजिए कहाँ बैठा है। तो आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना कहाँ बैठा है? तो यहाँ से देख लीजिए कि बी जो है कहाँ बैठा है, सॉरी ए जो है कहाँ बैठा है, बी के दाईं ओर बैठा है, ठीक है। ई बी के बाईं ओर है, जो ई है बी का बाएं, विजय का बायां में है, विजय का बायां, जो आप हैं आपके बाएं में ये हो गया। कहा गया है ई बी के बाएं, परंतु सी के दाएं। ई जो है बी के बाएं है लेकिन सी के दाएं, तो अगर सी यहाँ होगा तभी तो इसका दायां ई होगा, सही है। ए डी के बाएं है, ए डी के बाएं, भैया यहाँ बैठेगा डी तभी तो ए इसका बायां होगा, हो गया बस। मध्य में कौन बैठा है? तो मध्य में कौन बैठा बताइए? तो मध्य में बैठा है बी, ऑप्शन नंबर 2, राइट। नेक्स्ट, इस अक्षर श्रृंखला में कितने एम ऐसे हैं जिसके तुरंत बाद एन है किंतु तुरंत पहले एन नहीं है? बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें नज़र तेज होनी चाहिए आपकी देखने के लिए। देख लेते हैं। ऐसा एम चाहिए जिसका तुरंत बाद एन आए, एम 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 ये मिला, इसका तुरंत बाद एन है, इसका तुरंत पहले एन नहीं है। एक सही मिल गया, एक जोड़ा मिल गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एम ढूंढते हैं, एम 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 यहाँ है, एन है लेकिन इसका पहले एन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये एम इसके एम, ये एम इसके बाद एन है लेकिन इसके पहले एम नहीं है, एक ये वाला ग्रुप होगा, ये वाला। एम के पहले एम है और एम के बाद यहाँ एन है, ये देखिए ये तो एक ग्रुप ये हो गया, 2 ग्रुप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और देख लेते हैं। एक ये एम के पहले भी है, एम के बाद एन है। एम के पहले एन नहीं होना चाहिए, एम के बाद एन होना चाहिए, ऐसा ग्रुप बताना था। तो 1 2 3 कितने ग्रुप हो गए? 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए सीरीज जैसा क्वेश्चन है, बनाइए इसको, बन पाएगा? लिख लेते हैं। 8 8 11 11 14 14, बहुत ही आसान है अगर देखिएगा तो ध्यान से। 3 बढ़ा, कितना बढ़ा? 3। यहाँ भी कितना बढ़ा है? 3। यहाँ भी कितना बढ़ा है? 3। यहाँ भी कितना बढ़ा है? 3। तो यहाँ से भी कितना बढ़ना चाहिए? 3। तो 14 3 17, यानी हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? आंसर नंबर 4 होना चाहिए, 17। नेक्स्ट, एक और लिए हैं वैसा ही सीरीज का, इसमें देखिए, इसमें ध्यान लगा के देखने से पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे 1 कम हुआ है, यहाँ पे कितना कम हुआ है? देखिए 4 कम हुआ है। इसमें देखिए कितना कम हुआ है?
इसमें कम हुआ है आपका 9। अब समझ में आ गया होगा आपको। तो इसमें कितना कम होना चाहिए, इसमें 16 कम होना चाहिए। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, बस माइनस में करते जाना है। तो यहाँ पे 16 कम करेंगे तो होगा 50। अब 50 में जब 5 का स्क्वायर कम करेंगे 25, तो 25 आ जाएगा। तो सही बात है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। ओ सॉरी सॉरी, हाँ हाँ 50। 66 में 16 घटेगा, कितना आ जाएगा, 50। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। अगर ब्लड रिलेशन से पूछा जाता है तो पूछा ही जाता है। एक बार डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा, उसके बाद मेरा सॉल्व हो जाएगा। लिखा हुआ है, ये सब बताएगा। प्लस मतलब माँ है, माइनस मतलब भाई है, गुना मतलब पिता है, और भागा मतलब बेटी है। तो माइनस है पी माइनस के, तो पी के का भाई है, जो पी है वह के का भाई है, पी भाई है के का, तो प्लस हो जाएगा लड़का वाला। अगर ब्लड रिलेशन आप नहीं किए तो हम बार बार बोल रहे हैं, हम चैनल पर अपलोड किए हैं, आप उसको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, आपको रीजनिंग का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। के गुना वाई, ए बी का पिता यानी के वाई का पिता है, के जो है वाई का पिता है। एक और पता चल गया कि भैया के भी लड़का है। वाई माइनस जे, वाई जे का भाई है, वाई जो है वह जे का भाई है। जे का जेंडर नहीं पता चला, जे भागा एस, जे एस की बेटी है, जे जो है वह एस की बेटी है। अच्छा एक बात बताइए, एस की बेटी है, के का भाई है और उसकी कोई बहन है, तो के का भी तो यह लड़की लगेगी, और एस का लड़की है यानी एस इसकी माँ होगी, क्योंकि पिता तो हो चुका है, तो एस के की पत्नी भी होगी। एस प्लस आर, एस आर की माँ है, एस कौन है, आर की माँ है। तो एक इसका और कोई भाई या बहन होगा, वो उसका नाम होगा आर। पता नहीं चला आर कौन है, भाई है या बहन है, उसका बारे में छोड़ दीजिए। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा है हमसे कि सही नहीं है। जे पी की बेटी है, जे पी की बेटी है, जे जो है वह पी की बेटी नहीं, पी इसका चाचा लगेगा, दिख रहा है। के की बेटी है जे, के एस का पति है, के एस का पति है, जो के है वह एस का पति है। एकदम सही बात है, के एस का पति है। ऑप्शन नंबर 2। अच्छा अच्छा अच्छा, सही नहीं है पूछा था, क्या पूछा था, सही नहीं है। तो सही नहीं है, जे पी की बेटी है, यह सही नहीं है, बाकी सब सही होगा। वाई एस का बेटा है, जो वाई है वह एस का बेटा है, एकदम सही बात है, ये भी सही है। पी आर का चाचा है, जो पी है वह आर का चाचा है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यही गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट ये देखिए क्या लिखा हुआ है, उत्तर का दक्षिण, उत्तर का विलोम शब्द लिखा हुआ है। ये देखिए उत्तर का क्या हो जाएगा, उत्तर का विलोम शब्द लिखा हुआ है, उत्तर का क्या होता है, दक्षिण। उत्तर का क्या होता है, दक्षिण, विलोम शब्द। तो उसी तरह से विलोम शब्द तेवर का मुस्कान हो जाएगा, तेवर। तेवर मतलब गुस्सा दिखाना है ना, तो उसका अपोजिट अपोजिट क्या हो जाएगा, मुस्कान। हिंदी का समझ लीजिए एक तरह से है ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। नेक्स्ट इनमें से विषम अक्षर को चुनना है, विषम कौन सा है। अच्छा यहाँ देखिए डी एच, जो डी ए एच है, तो ए बी सी डी, 2 घर के बाद बी सी को छोड़कर आया है एच, तो एच डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच 3 घर के बाद पहला से, मतलब दूसरा से 2 घर पहले आ रहा है पहला वाला, और तीसरा जो है वह ऐसे करके आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, अगला समझ लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा। आई एफ एम, एफ जी एच आई, एफ जी एच मतलब 2 घर। आई से देखिए यहाँ पे 3 घर, आई जे के एल एम 3 घर हो रहा है। उसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं रोब का, रोब ओ पी क्यू आर, यहाँ भी कितना घर, 2 घर, और आर एस टी यू भी, ये भी 3 घर है। मतलब कौन सा अक्षर विषम हो जाएगा, आपका ये हो जाएगा। कैसे विषम हो जाएगा देख लीजिए, अगर हम लिखते हैं एफ एच ए, तो एच आई जे के, यहाँ के होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, के, लेकिन यहाँ एफ है, ये तो गलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4, यही विषम है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है कथन और निष्कर्ष का भी ले लिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ध्यान से अगर कथन को पढ़ेंगे तभी हम निष्कर्ष पे पहुंच पाते हैं कि क्या कहना चाहता है। पढ़िए ध्यान से। कहा है समाचार पत्र है कोई, उसमें कहा गया एक विज्ञापन के अनुसार कि कंपनी ए, कोई कंपनी ए है, कोई भी अमूल्य, कुछ भी नाम धर लेते हैं ना, अनमोल, कोई कंपनी अनमोल, उस कंपनी का नाम अनमोल है,
उसका शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करें। एक कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट कर रही है कि भैया हमारी कंपनी का शहद का कार्बनिक शहद है, प्रयोग करिए। निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है? कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे कंपनी क्या बोल रही है कि शुद्ध कार्बनिक शहद प्रयोग करें। इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है कृत्रिम शहद तैयार किया जा रहा होगा, तभी तो कह रहा है कि हमारा ही जो कंपनी है उसका आप शहद का प्रयोग करिए। दूसरा देखते हैं, लोगों को शुद्ध कार्बनिक रूप से शहद तैयार के लिए अधिक भुगतान करने की कोई आपत्ति नहीं। यहाँ पैसा का कोई भी बात नहीं बोला गया है, पैसा का कोई भी बात नहीं बोला गया। एडवर्टाइजमेंट में कोई भी बात कहा गया है? नहीं कहा गया है। तो यहाँ से हम अनुमान यह निकाल सकते हैं कि कृत्रिम शहद तैयार किया जा सकता, तभी तो यह विज्ञापन आ रहा है कि हमारा कंपनी का शुद्ध कार्बनिक शहद का प्रयोग करिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, मैंने आपको करा दिए। इसी तरह से डेली प्रैक्टिस सेट रहेगा, आप डेली इसको देखा कीजिए 5:30 बजे से, ठीक है। आपका रीजनिंग में इंप्रूवमेंट जरूर आएगा और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। सारा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, CGL, CHSL, GD, ठीक है, विभिन्न एग्ज़ामों का लिया गया, रेलवे एग्ज़ामों का। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अच्छा लगा तो लाइक करिए और हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।